वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड स्टार्ट कर दिया था और हमने क्या डिस्कस करना शुरू किया था। उस मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल कवर किया था और एक हमने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का कवर। सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। बाकी सेकेंड एंड थर्ड पार्ट जो है वो आपको ट्राई करने हैं, आप ट्राई कीजिए। इन केस यू फील डाउट, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल बी डेफिनेटली सॉल्विंग दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहता है, जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है बट मैं वैसे बता देती हूँ। वो ये कह रहा है, दिस इज 4.3। ओके, रिमेंबर ये 4.3 है जो हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि क्या कहते हैं, आप क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डिस्कस कीजिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैंने एक वीडियो में आपके साथ पूरा डिस्कस किया हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि ये करना अभी फिजिबल है। सी देखो, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी, 1 आवर 2 आवर लॉन्ग लंबी वीडियो बना दूंगी। सो कोई वर्थ इट नहीं है आपके लिए भी। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत डायरेक्ट है, आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको सॉल्व कर सकते हो, कहीं कहीं प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसी वक्त नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होगी हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि फाइंड द रूट्स। देखो ये क्या दिख रहा है, ये आपको इक्वेशन दिख रही है ऐसी, कहीं से क्वाड्रेटिक लग रही है कहीं से भी नहीं। जब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है तो आप इसको सॉल्व कैसे कर लोगे। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, देखो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं था इसलिए मैंने 1 लगा दिया। कुछ नहीं करना, आपको इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको इधर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी होता है एक अलग, और एक ये तरीका भी होता है। सो मैंने ये किया x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3। और कंडीशन क्या दी हुई है, x कैन नॉट बी 0, x 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। सो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x, मतलब मैं इसको इधर ले गई, ठीक है। सो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, इट्स अप टू यू, आपको जो भी मेथड लगाना है, ठीक है। गॉट इट। तो ये आपका हो गया ये वाली चीज़ डिस्कस। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ पे इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको इसके अंदर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, समझ आ गया, बट क्यों नहीं हो सकती। देखो x क्या है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ना कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके 0 बना दे। मतलब डिनोमिनेटर 0 होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक तरीके से, तो इसलिए आप इस चीज़ को नहीं वो कर सकते, ठीक है। सो इसलिए ये कंडीशंस रखी जाती है। सो अगर आपका आंसर x का वैल्यू 0 कहीं बाई चांस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू 0 भी आ रही होगी तो आप उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मैंने ये कंडीशन दे दी है। तो कई बार ना पेपर में ऐसे क्या होता है, सॉल्व करके बाय हुक बाय क्रुक, मतलब कुछ भी ऐसा वो वैल्यू आ जाती है और फिर आप उसको आंसर लिखाते हो, तो आप उसको रिजेक्ट करके आएंगे कि नहीं भाई ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में मैंने आपको मना कर दी गई है, ठीक है ना। सो दिस इज डन है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, इट सेज दैट, मैं आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बना के छोड़ रही हूँ बिकॉज आई नो आप ये सॉल्व कर सकते हो। और आप एक बात देखो, इस क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि ये मेथड लगाओ या वो मेथड लगाओ, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड लगाओ। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या खास बात है कि x की वैल्यू 4 और -4 और 7 नहीं हो सकती, क्योंकि 7 होते ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो ये गलत, और -4 होते ये 0 हो रहा है तो ये भी गलत। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने पहले कंडीशन आपको ये दे दी है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस। तो ये आपके पास सॉल्व होके क्या होता है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इधर, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू एक्स माइनस 7, माइनस का साइन 1 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11/30। So this is equals to x minus 7 minus x minus 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। x इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स प्लस 4x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x और माइनस 28 इज इक्वल्स टू 11/30। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या आया, x से मेरा x कैंसिल, माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28
इज इक्वल्स टू 11/30। अब आगे क्या, अब जैसे ये 11 से ये 11, क्योंकि दोनों ऊपर है, अगर मैं बाई चांस को नीचे ले जाती हूँ तो यहाँ पे तो आएगा ना, यहाँ पे तो ये इससे वैसे भी कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली कट कर दिया। सो ये 30 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। सो ये हो गया आपके पास, यहाँ पे ऑलरेडी -1 बचा हुआ है, ठीक है। सो ये हो जाएगा -30 इज इक्वल्स टू x² -3x -28। सो ये हो जाएगा आपके पास x² -28 -3x +30, इन दोनों को ऐड ये करा तो ये हो गया x² -3x +2 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व इट, गेट द आंसर, ठीक है। डन। क्वाड्रेटिक लगाओ से आप इसमें वो लगाओ, क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, अप टू यू, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे। स्टेटमेंट प्रॉब्लम हमें ये कहती है, तो पहली स्टेटमेंट प्रॉब्लम हमारे पास आती है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इज इन 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। वो कह रहे हैं कि रहमान की एज 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद जो है उसका रेसिप्रोकल का जो सम है वो जो है वो 1/3 है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपको आज की ही एज नहीं पता है तो आप 3 साल बाद की बात कर कैसे सकते हो, या 3 साल पहले की या 5 साल बाद की बात कर कैसे सकते हो। सो इसका मतलब आपको आज की एज पता होनी चाहिए। आज की एज का मतलब हो गया आपको ये पता होना चाहिए कि आज रहमान कितने साल का है। सो लेट अस से ये भी नहीं पता तो आप क्या करते हैं, मैथ्स में अजम्पशन भी कोई चीज़ होती है। सो लेट अस अज्यूम क्वेश्चन नंबर 4th, लेट, मैं रहमान को इन शॉर्ट लिख रही हूँ, रहमान्स एज, प्रेजेंट एज इज x years। सो आज से 3 साल पहले रहमान्स एज कितनी हो जाएगी, x -3 ईयर। सी यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, 5 year नाउ, फ्रॉम नाउ 5 years के बाद रहमान्स एज विल बी x + 5 ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेट्स चेंज द पेन। क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है कि उनकी 3 साल पहले वाली एज और 5 साल बाद वाली एज का रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1/3 के बराबर है, ठीक है। दिस इज इट। अब आप मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन में से इतना बता दूं कि आपकी इसमें कंडीशन क्या होने वाली है। कंडीशन मतलब कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती और x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि 3 होते ये 0 और -5 होते ये 0, ठीक है ना। गॉट इट। सो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ तो ये इधर जाएगा यानी x + 5 और ये इधर जाएगा। अभी 1 से मल्टीप्लिकेशन है तो इसीलिए मैं डायरेक्टली वो लिख रही हूँ, x - 3 डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया। सो ये आ गया आपके पास x + x 2x, 5 - 3 + 2, so this is equals to x² - 3x + 5x - 15 is equals to 1/3। सॉल्व इट। ये आ गया आपके पास 5, दिस इज 2x प्लस का 2x यानी 2x + 2, 3 इधर आ गया, यहाँ से 3 उधर चला गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको शिफ्टिंग आनी चाहिए भाई, ये बिकॉज ये हम शिफ्टिंग ना 7th 8th क्लास में सिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है शिफ्टिंग में, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आता है नेक्स्ट, 6x + 6 इज इक्वल्स टू x² + 2x + 5। तो आप इसको सॉल्व कर दो, x² + 2x + 5 - 6x - 6 इज इक्वल्स टू 0। So this will be x² - 4x, 5 - 6 is -1 is equals to 0। I hope I have done it correct। कहीं पे मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आपको लग रही है तो प्लीज़ डू टेल मी कि ये आपकी मिस्टेक है। एक सेकेंड, यस 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 यस, देयर इज़ अ मिस्टेक और आप लोगों ने वो मुझे मिस्टेक नहीं बताई है, और वो मिस्टेक आपकी है यहाँ पे, सी वो मिस्टेक है, मैंने मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी है। एक सेकेंड, यहाँ पे वेट अ मिनट, शायद पेन का कुछ इशू हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। सो व्हाट्स दिस, ठीक है ना।
सो दिस इज़, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, यहाँ पे मेरा 15 होना चाहिए था ना, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड इट विल बी -15 ओनली. This is -15. I don't know how I committed this mistake. So this is -15. So this is -21. Okay. So अब आप इसको अब आप इसको सॉल्व करेंगे. आप ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट -21 आए और सम जो है -4 आए. तो आई गेस मैं ढूंढ सकती हूँ 7 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करो 21, और अगर इनको ऐड करते माइनस करते हो तो 4 आता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का 4. सो दिस इज इट. सो आप इसको दो नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है. मैंने आपको आंसर बता दिया. इसका फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी +7. x इज इक्वल्स टू +7 आंसर आएगा, बिकॉज 3 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है. दिस इज डन. ओके, अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं. इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश एंड इन मैथ्स इज 30. मतलब शेफाली के एक क्लास टेस्ट में जो मार्क्स का सम है वो आता है आपके पास 30, और ठीक है, मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स को सम करके. हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स, अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आ गए होते, और 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसके 3 नंबर कम आ गए होते, तो द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 210. अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको ये बोला कि उसके जो मार्क्स हैं अभी दो सब्जेक्ट के मार्क्स का सम बता दिया. अलग अलग मार्क्स नहीं बताए हैं, बस सम बताया है कि उसके जो मार्क्स हैं उसका सम आपके पास आ रहा है क्या कहते हैं 30. एंड उसके बाद सो लेट अस सी उसके मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम आ रहा है 30, और वो आगे कहता है कि अगर आप मैथ्स के मार्क्स में से 2 नंबर घटा देते हो, नहीं इंक्रीज कर देते हो, और आप इंग्लिश के मार्क्स में उसके 3 नंबर जो है वो डिक्रीज कर देते हो, तो उनको मल्टीप्लाई करने पे 210 आएगा. तो मुझे 1 मार्क्स पता होने चाहिए किसी के भी. सो लेट मैथ्स मार्क्स इज, मैथ्स के शेफाली के मार्क्स को हम x ले लेते हैं. तो ये मेरा क्या हो गया, x प्लस इंग्लिश के मार्क्स इज इक्वल्स टू 30. सो इंग्लिश के मार्क्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, 30 माइनस x, ठीक है. ये मेरे पास मार्क्स आ गए. सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 30 माइनस x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 210. तो x प्लस 2 30 माइनस 3 इज 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 210. अब आप इसको मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व करो एंड फॉर्म द इक्वेशन, ठीक है ना. कोई भी मेथड लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है. क्वाड्रेटिक लगाओ आप कोई भी मेथड लगाओ, ठीक है ना. सो डन. ओके, सो मैं ये सॉल्व नहीं कर रही हूँ, अब ये इजी है. मतलब पर्सनली आई हैव सॉल्व्ड इट. आपको पढ़ाने से पहले मैंने एक बार करके देखा था कि कोई कैलकुलेशन ऐसी ना हो जो बहुत टफ हो और मैं बस इजी समझ के बच्चों के लिए छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है ये. दिस इज़ प्रिटी इजी, ठीक है. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई गेस रेक्टेंगल से रिलेटेड. सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बताओ फटाफट से. एक रेक्टेंगल के पास लेंथ होती है, उसके पास ब्रेथ होती है, उसके पास हाइट क्या कहते हैं लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ठीक है. ये चीज़ें पता है हमें इसके बारे में. तो इसी को यूज़ करते हुए वी विल सॉल्व इट. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है. 5 वी हैव डन. क्वेश्चन नंबर 6 एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. पहले रेक्टेंगुलर फील्ड की चीज़ देखो. रेक्टेंगल मतलब उसके पास एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है. मतलब एक छोटी साइड है, एक बड़ी साइड है. तो ब्रेथ को हम छोटी साइड मानते हैं, और इसको ब्रेथ लिखूँ या शॉर्टर साइड लिखूँ, और ये उसकी हो गई डायगनल. और रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है. इसका मतलब अगर ये डायगनल है तो ये जो एंगल है इसको मैं नाम दे देती हूँ ABCD. ये ABC जो ट्राइंगल है ये क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है. ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा.
सो वो कह रहे हैं कि द डायगनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगनल 60 मीटर लंबी है छोटी साइड से, और लंबी वाली साइड जो है, लॉन्गर साइड जो है, वो 30 मीटर बड़ी है शॉर्टर साइड से। अरे मतलब दोनों चीज़ें शॉर्टर साइड पे डिपेंड करती हैं। सो लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू, शॉर्टर साइड इज x मीटर। सो डायगनल मेरी कितनी हो जाएगी? डायगनल मेरी हो जाएगी शॉर्टर साइड से 60 मीटर लंबी। डन। तो मेरी क्या कहते हैं, शॉर्टर साइड कितनी, वो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी? लॉन्गर साइड मेरी हो जाएगी 30 प्लस x मीटर। ठीक है, डन। बट अब करें क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? अब आप ये देखो, ये क्या बोले, राइट एंगल ट्राइंगल। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC, और ये मेंशन करना है एज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, प्लीज कोप अप विद माई हैंड राइटिंग, इट्स वेरी बैड आई नो, बट आई कांट हेल्प इट। ठीक है, सो दिस विल बी, आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 60 प्लस एक्स, और ये कितनी है शॉर्टर साइड x, और लॉन्गर साइड कितनी है 30 प्लस एक्स। ठीक है, सो दिस विल बी 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। This will be equal to 3600 plus x square plus 120x is equals to 900 plus x square, a plus b का होल स्क्वायर मैं ओपन कर रही हूँ, 60x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, सो ये हो जाएगा आपके पास 3600 प्लस 120x माइनस 900 माइनस 60x माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप उस साइड ले जाओ तो इन सबको प्लस रहने दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मेजरली हम प्लस का ही प्रेफर करते हैं, ये माइनस के रहने दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 36 प्लस 900, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2700, प्लस का 60 माइनस का 120 इज माइनस का 1 माइनस 60x इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो 2700 और सम करो तो ये आपके पास दो नंबर आ गए, इनको अप्लाई करो, सॉल्व करो, गेट द आंसर। आई होप आप आंसर को ला सकते हो, इतना कोई इशू नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, then after that the next question is the difference of squares of the two numbers is 180 and the square, एक सेकेंड, Question number 7 says the difference of squares of two numbers is 180. सो दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है। देखो जब भी डिफरेंस की बात होती है, एक लार्जर नंबर एक स्मॉलर नंबर है, सो लार्जर नंबर का कॉन्सेप्ट भी होगा मेरे पास, और एक मेरे पास स्मॉलर नंबर का, क्योंकि तभी तो आप माइनस कर सकते हो ना। आप ऐसे रेंडमली थोड़ी यूं ही कुछ भी माइनस कर दोगे। प्लस में तो आप कैसे भी प्लस करो, लेकिन माइनस में तो एक तरीके से माइनस होता है ना। सो वो कह रहे हैं कि लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। ये उन्होंने एक चीज़ बोली। फिर बोल रहे थे स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। ठीक है, सो लेट, पहले मैं लार्जर नंबर को ही x ले लेती हूँ। लेट द लार्जर नंबर इज x, मैं l नंबर लिख रही हूँ, मतलब लार्जर नंबर। सो स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर ये किस में चेंज हो जाएगा, इन 8 इंटू एक्स में। सो मैं अगर इस इक्वेशन के अंदर अब चेंज करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे पता चल गई है, तो ये क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर क्या था x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x होल स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर किसके बराबर आया अभी 8 स्क्वायर के, 8x के, माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180। बन गई ना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। डन। बताओ क्या प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 वी हैव डिस्कस्ड टुडे। ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन 8 से लेके आगे के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ। मैं ना छोटी छोटी वीडियोस जान के डालूँ सो दैट आप देखें और आप इन क्वेश्चंस को करें, फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट। आप लोग प्लीज़ अच्छे से क्वेश्चंस को करिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। आई एम
थिंक कि आप कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर लिखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिख के आप आंसर कीजिए। मतलब इससे मुझे यही पता चलेगा कि हाँ आप लोग लिख रहे हैं, एंड इट गिव्स मोटिवेशन टू यू ऑल्सो कि हाँ हमसे सॉल्व हो रहा है, एंड टू मी ऑल्सो कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इट, ऑल द बेस्ट, stay home, stay safe, and one more thing, like the video, subscribe the channel, share it with your friends जितना हो सके, because knowledge must be spread. Okay, good luck.